मुझे जिस बात का शक था वही बात फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी है। लेकिन ऐसी कौन सी बात है चीफ? यही कि पिंटू की मौत हादसा नहीं है। हादसा नहीं है तो फिर क्या है? मर्डर या सुसाइड। व्हाट? मर्डर? हाँ साहिल, मैं नहीं कहता, ये बात फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ लिखी हुई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह लिखा है कि पिंटू के चेहरे और छाती की हड्डियां बुरी तरह से टूटी हुई है। अगर पिंटू का पैर फिसला होता तो वो अपने पीठ के बल गिरता, उसके सिर के पीछे के हिस्से में चोट आती। राइट? राइट चीफ। तो आपके कहने का मतलब है चीफ कि पिंटू को किसी ने धक्का दिया था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पिंटू को किसी ने धक्का दिया है। या तो पिंटू को किसी ने ऊपर से फेंका है या तो पिंटू ने खुद छलांग लगाई है। यू मीन पिंटू ने जंप किया इतनी ऊपर से? एग्जैक्टली साहिल, और पिंटू जिस जगह पर गिरा वो जगह बालकनी से 6 से 7 फीट की दूरी पर है। तो अगर पिंटू का पैर फिसला होता तो वो इतनी दूरी तय नहीं कर पाता। मतलब साफ है कि या तो पिंटू ने खुद छलांग लगाई है या तो उसे किसी ने धक्का दिया है। लेकिन चीफ, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त पिंटू तो कमरे में अकेला था ना? हाँ, वो अपने कमरे में अकेला था, घर में नहीं। उसकी काम वाली बाई माया उस वक्त घर में ही थी। लेकिन माया का कहना है जिस वक्त ये हादसा हुआ माया उस वक्त किचन में थी और पिंटू का कमरा बंद था। हाँ, कमरा बंद था लेकिन बाहर से बंद था। तो आपको उस नौकरानी पर शक है? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नौकरानी अब भी हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। उस नौकरानी से हमें दोबारा पूछताछ करनी होगी। बताऊं भी या ना बताऊं? गॉड, पता नहीं कोई मेरी बात पे विश्वास करेगा भी या नहीं। लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। कर देती हूँ फोन। हेलो साहब, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ पिंटू बाबा के बारे में। आप कौन बोल रही हैं? जी, मैं वो माया, पिंटू की नौकरानी। आप बताइए, आप क्या बताना चाहती हैं? पिंटू को। हेलो हेलो, लगता है फोन कट गया। क्या हुआ चीफ? किसका फोन था? पिंटू की नौकरानी का फोन था, माया। वो पिंटू के बारे में कुछ बताना चाहती थी लेकिन फोन कट गया। मुझे लगता है फौरन हमें वहां पहुंचना चाहिए। लेट्स गो। माया, माया, यहां तो कोई भी नहीं है। तुम कहां गई थी तुम? साहब, वो आपसे बात करते करते मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया था, बस वही करवाने के लिए गई थी। ठीक है, बताओ तुम पिंटू के बारे में हमें क्या बताना चाहती थी? साहब, मुझे लगता है कि पिंटू बाबा पर किसी भूत का साया है। क्या? साया?
यू मीन भूत प्रेत का चक्कर? हाँ ये तुम कैसे कह सकते हो कि उस पर किसी भूत का साया था? साहब जी, पिछले कुछ दिनों से पिंटू बाबा के साथ बहुत अजीब अजीब से हादसे हो रहे थे। पिछली बारी की बात है, जब मैं उसके कमरे में गई तो वो अपने कमरे के एक कोने में बैठा हुआ डरा सहमा सा बस रो रहा था। बस उसी से मुझे लगा कि पिंटू बाबा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। रो क्यों रहे हो? और ये तुम्हारी नाक से खून कैसे बह रहा है? कुछ नहीं। बताओ ना बेटा, क्या हुआ? किसने मारा तुम्हें? वो चंदू। चंदू? लेकिन वो अंदर कैसे आया? मैं किसी को नहीं बताऊंगा, गॉड प्रॉमिस। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, गॉड प्रॉमिस। हो बेटा, घबराओ मत। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना? बताओ मुझे। फिर एक दिन ऐसा हुआ, साहब और मैं सब पार्टी में गए हुए थे और बाबा सो रहा था कि बाबा इतनी जोर जोर के चिल्ला रहा है कि जैसे मानो उसको कोई मार रहा हो। क्या हुआ पिंटू बाबा? हाँ, तुम तो अपने कमरे में सो रहे थे ना? हाँ, क्या हुआ? कोई बुरा क्या? वो क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो चलो अपने रूम में चलो, हम तुम्हें सुलाते हैं। चलो। साहब जी, फिर मैंने एक दिन देखा पिंटू बाबा की गर्दन पर निशान थे और सारी रात डर के मारे सोए भी नहीं। तो तुमने ये बात अपनी मेम साहब को नहीं बताई? बताई ना साहब, आते ही बताई उनको। तो फिर क्या कहा तुम्हारी मेम साहब ने? अब वो पढ़े लिखे लोग हैं ना, मेरी बात पर कहाँ विश्वास करते, और मुझसे कहने लगे कि आज के बाद इस तरह की बातें इस घर में ना करूं। लेकिन साहब जी, जब मैं परसों आई तो मैंने फिर देखा। पिंटू बाबा, क्या कर रहे हो? किसने लिखा है सब? मैंने नहीं लिखा ना। तो साहब जी, आप लोग मेरी बात पे विश्वास करेंगे, इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई। क्योंकि जब मैं इन सबको बताया था तो उन्होंने तो मुझे डांट कर चुप करा दिया था। कोई माने या ना माने, लेकिन पिंटू बाबा को चंदू के भूत नहीं मारा है। आप खुद देख लो वो पुस्तकें जाकर, उसमें पिंटू बाबा ने कुछ लिखा हुआ है। तो तुमने नहीं पढ़ा? मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? मैं तो अनपढ़ हूं ना, मैं कैसे पढ़ती? आप लोग खुद ही चलकर देख लीजिए, वो पुस्तकें अभी भी उसी कमरे में रखी हैं। शना, अभी साहिल। चीफ, ये देखिए।
चीफ, ये देखिए पिंटू की स्केच बुक।